तो मूवी की शुरुआत होती है एक सुनसान जगह से, जहां एक अनजान आदमी अपनी गाड़ी से एक लाश निकालकर जंगल में ले जा रहा था। अब ये बिना आधार कार्ड वाली लाश किसकी है, ये हमें आगे ही पता चलेगा। इसलिए अभी चलते हैं हमारे जैक भैया पर, जो गुटखा चबाते हुए ऐसे रोड पर लिफ्ट मांग रहे थे जिसके बोर्ड पर फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था कि कभी भी किसी को इस रोड पर लिफ्ट मत देना। लेकिन जैक ये समझ नहीं पाया क्योंकि उसे बस इंग्लिश लैंग्वेज ही आती थी और ये इलाका फ्रेंच बोलने वाले लोगों का था। लिफ्ट ना मिलने पर वो पैदल पैदल ही आगे बढ़ा, जहां उसे लिफ्ट तो छोड़ो, छोटे बच्चे भी अपने मिडिल फिंगर से स्टैंडिंग ओवेशन देके जा रहे थे। तब भी बेचारा धीरे धीरे आगे बढ़ा, जहां सामने से हैवी ड्राइविंग करते हुए एक कपल आ रहा था, जिन्होंने बीच रास्ते में ही अपनी कार रोक दी। असल में वो दोनों अपनी कार में लड़ रहे थे। तभी जैक ने ज्यादा ही बाजीगर बनते हुए उस लड़के की गिरबान पकड़ ली और बोला, हाथ कैसे लगाया ऐसे? तुझसे मतलब मैं कुछ भी करूँ उसके साथ? बताऊं तेरे को अभी? अबे जा जा जा। वो कार वाला लड़का जा जा बोलकर खुद वहां से चला गया। जिसके बाद इन मोहतरमा लॉरी की जैक से बातचीत शुरू हुई। अब इन दोनों को साथ में लिफ्ट मांगनी थी, लेकिन हाँ, ये कर लो पहले। खैर, इनकी बातों से हमें पता चला कि असल में जैक अपने पेरेंट्स के यहाँ जा रहा था। तभी बीच रोड में उसे कुछ गुंडों ने लूट लिया, जिसके बाद से ही वो सबसे लिफ्ट मांग रहा है। तभी लॉरा ने उसे बताया कि यहाँ तुम्हें कोई लिफ्ट नहीं देगा, क्योंकि सबको उस सरफिरे किलर से बहुत डर लगता है, जो कि आए दिन किसी न किसी को मार के फेंक देता है। अब इन्हें रात तक भी लिफ्ट ना मिलने पर इन्होंने जलाई कुछ आग और अपनी बतौलेबाजी शुरू कर दी, जिसमें हमारे काम की बात यह है कि लॉरा ने जैक को अपना ऑटोग्राफ वाला पेपर दिया था। अगली सुबह जब जैक की आंख खुली तो लॉरा उसे वहां कहीं नहीं दिखी। तभी वो उसे ढूंढने के लिए खड़ा हुआ, जहां उसने देखा कि लॉरा तो पीले पानी की जलपरी बनी हुई थी। हाँ, पहले तुम ये देख लो। खैर, अब वो दोनों साथ में नहाए धोए और फिर से लिफ्ट मांगने निकल गए। तभी बीच सड़क पर उनके लिए कार रुक गई, जिसमें ग्रेजेड नाम का आदमी उन्हें लिफ्ट देने के लिए रेडी हो गया। असल में ग्रेजेड यहीं पास में रहता था और उसकी इंग्लिश भी बिल्कुल मेरे जैसी टूटी फूटी थी। थोड़ा आगे चलने पर ग्रेजेड उनसे बोला कि जरूर तुम लोगों ने कल से कुछ नहीं खाया होगा, जिसका मतलब तुम दोनों ही बहुत भूखे होंगे। ये सुनकर जैक ने भी बेशर्मों की तरह हाँ कर दी। तब ग्रेजेड बोला कि चलो फिर आज रात के लिए मेरे घर चलते हैं, जहां हम मेरी इंग्लिश वाइफ के साथ डिनर करेंगे और फिर अगली सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर भी छोड़ दूंगा। लॉरा को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जैक डिनर के लिए मान गया। अब ये पहुंचे ग्रेजेड के घर, जहां उसकी वाइफ मैरी ने इनका स्वागत किया। वो जैक को उसका कमरा दिखाने लाई। ऐसे कौन कमरा दिखाता है भाई? और ग्रेजेड मैरी को उसका कमरा दिखाने चला गया। यहाँ कमरे में मैरी के जाते ही जैक घोड़े बेचकर सो गया। जब थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली तो रात हो चुकी थी। तभी उसने एक बॉक्स देखा जिस पर ग्रेजेड का नाम लिखा हुआ था। उस बॉक्स में मैरी और ग्रेजेड के साथ दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की की भी फोटोज थीं, जिसका मतलब जरूर इस घर में उन दोनों के अलावा भी और लोग रहते हैं। अब इन चारों का कैंडल नाइट डिनर शुरू हुआ, जहां इन्होंने भी उस सीरियल किलर के बारे में बात करनी शुरू कर दी, जिससे गुस्सा होकर मैरी बिना बर्तन फोड़े यहाँ से अपने कमरे में चली गई। अब एक एक करके सब यहाँ से उठने लगे। तभी जैक भी लॉरा के साथ सुट्टा सूतने बाहर आया, जहाँ लॉरा उसे बताने लगी कि उसकी फैमिली में बस उसका एक भाई था, जो कि एक ट्रक एक्सीडेंट में मारा गया। अब इतनी दुख की बात को भूलने के लिए इन बेचारों को अपना मुंह मीठा करना पड़ा। जिसके बाद लॉरा सोने चली गई और जैक ग्रेजेड के साथ टीवी देखने आ गया। तभी जैक ने उससे पूछा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? ग्रेजेड बोला कि एक भी नहीं। ये सुनकर जैक थोड़ा शॉक हुआ कि क्या ये दोनों मियाँ बीवी वो फोटो वाले बच्चे अपने साथ किराए पर लाए थे। खैर, ग्रेजेड से ज्यादा सवाल जवाब ना करते हुए वो सोने आ गया। थोड़ी देर बाद जब वो सो रहा था, तभी उसके कमरे में लालटेन लेके लॉरा आ गई, जो जैक की लालटेन को जगाने आई थी। अगली सुबह जब जैक की आंख खुली तो उसने देखा कि लॉरा वहाँ कहीं पर भी नहीं है और पूरे घर में भी सन्नाटा हो रखा था। तभी उसके सामने ग्रेजेड हाथ में अपनी हथौड़ी लिए आकर बोला कि लॉरा तो सुबह 5 बजे ही यहाँ से चली गई थी और उसने तुम्हें इसलिए नहीं उठाया क्योंकि तुम बहुत गहरी नींद में सो रहे थे।
लेकिन ये बात जैक को कुछ जमी नहीं और वो घर में ही लॉरा को ढूंढने लगा। तब ग्रेजर्ड ने उसे लॉरा का लेटर दिखाया जिसमें वो सेम बात लिख कर गई थी कि वो इस घर से निकल रही है। ये देखकर अब जैक को थोड़ा विश्वास हो गया, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकला तभी उसने देखा कि लेटर पर जो लॉरा ने साइन किए हैं वो उसके ऑटोग्राफ वाले पेज से बिल्कुल अलग हैं। इतने में वो कुछ सोचता कि तभी उसकी गुद्दी में किसी ने अपना इंजेक्शन घोंप दिया। अब जब जैक को होश आया तो वो एक बकरे की तरह बंधा हुआ एक मिनी ट्रक में पड़ा था, जहाँ ये जोसेफ नाम का शख्स उसे अपने झन्नू में ले आया। झन्नू इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ बहुत सारे मरे हुए जानवरों की बॉडीज पड़ी हुई थी, जिनके साथ जोसेफ कुछ मूड खराब कर देने वाला काम करता था। अब उसने जैक को पतंजलि घी डाल के डेड एनिमल सूप पीने के लिए दिया, लेकिन जैक ने उसे पीने से साफ मना कर दिया। तभी जोसेफ ने उठाई एक कैंची। क्या काटने आ रहा है भाई? ओ अच्छा। वो बोला कि अगर तुमने ये सूप नहीं पिया तो मैं तुम्हारे पैर काट दूंगा। ये सुनकर जैक ने वो सूप बिना सोचे समझे पीना शुरू किया, और सूप पीना क्या कम था कि इस बुड्ढे से अपना फोटोशूट और कराना पड़ गया। खैर इसके बाद जोसेफ ने जैक को चीनी की बोरी की तरह उठाकर वापिस अपने ट्रक में पटक दिया, जहां वो उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन पेलता, लेकिन इतने में उसका सूप जलने लगा, जिसके लिए वो वापस अपने किचन में चला गया। तभी जैक ने मौका देखकर अपनी वो टेप एक कील से खोल ली, और जब जोसेफ वापस आया तो देखा कि जैक यहाँ से भाग चुका था। वो भागता भागता वापस से ग्रेजेड के घर ही पहुंच गया, जहाँ उसने देखा कि ग्रेजेड और मैरी दोनों वहाँ से कहीं जा रहे थे। अब जब वो दोनों वहाँ से चले गए तब जैक उनके पीछे से उनके ही घर में घुसकर लॉरा को ढूंढने लगा, जहाँ एक कमरे में लॉरा को बांधकर रखा गया था। वो जैक से बोली कि ये लोग मुझे मार देंगे, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वो दोनों यहाँ से भागते कि इतने में वो मियाँ बीवी वापस से अपने घर आ गए। ये दोनों इतनी जल्दी घर आ गए जैसे पास वाली दुकान से दही लेने गए हो। खैर इतने में जैक और लॉरा ने भी अपने अपने हाथों में अपना अपना हथियार ले लिया। जब ग्रेजेड और मैरी ऊपर फ्लोर पर गए तभी ये दोनों पीछे के रास्ते से ग्रेजेड की दूसरी कार लेके यहाँ से भाग गए। उन्हें भागता देख ग्रेजेड और मैरी भी इनका पीछा करने लगे। ग्रेजेड की कार टॉप मॉडल थी, इसलिए उसने ज्यादा तेजी में भगाते हुए जैक की कार में अपनी कार ठोकनी शुरू कर दी। ये देखकर लॉरा ने एक शॉट गन से मैरी वाली कार पर शूट कर दिया। ये शूट किया लॉरी ने था, लेकिन कार डिसबैलेंस जैक भाई साहब से हो गई और उन्होंने अपनी कार को तारा रंपम बना दिया। अब लॉरा जल्दी से जैक को लेकर खेतों में भागने लगी, लेकिन ग्रेजेड की कार से वो कितनी देर तक रेस लगा पाते, इसलिए वो बीच खेत में ही कबड्डी कबड्डी खेलने लगे। तभी लॉरा के दिमाग का बल्ब जला और उसे याद आया कि उसके हाथ में तो शॉटगन भी है। तभी जैक ने वो शॉटगन लेके ग्रेजेड की कार पर शूट किया, जिसके बाद इन दोनों ने खेतों में भागम भाग शुरू कर दी। यहाँ से भागकर ये कैबिन में पहुंचे, जहाँ जैक की हालत पतली होने लगी। तभी वहाँ जोसेफ भी पहुंच गया, क्योंकि ये कैबिन और किसी का नहीं बल्कि उसका ही था। लॉरा ने वो गन जोसेफ पर पॉइंट कर दी, लेकिन उस बंदूक का क्या काम जिसमें गोली ना हो। तभी उसने ये नुकीली आयरन उठा ली, लेकिन इसका भी तार जोसेफ ने निकाल दिया। इतने में जैक ने अपनी बंदूक में 2 गोली लोड करी और जोसेफ से बोला कि पीछे हो जाओ, वरना ये सारी गोली तुम्हारे अंदर दे दूंगा। जोसेफ जैसे ही पीछे हुआ, फिर वो अपनी जिंदगी से ही बहुत पीछे हो गया, क्योंकि उसके सीने में एक 10 इंच की आरी घुस चुकी थी। इतने में यहाँ ग्रेजेड और मैरी भी पहुंच गए, जिनको देखकर लॉरा ऐसी जगह छुपी जहाँ यमराज भी उसे ना ढूंढ पाए। खैर इतनी खुफिया जगह पर भी ग्रेजेड ने उसे ढूंढ लिया, और तभी खुलते हैं इस कहानी के सारे पत्ते कि असल में लॉरा ग्रेजेड और मैरी की ही बेटी थी। साथ ही इस शहर का वो साइको किलर भी और कोई नहीं बल्कि लॉरा ही है, जिससे ग्रेजेड और मैरी जैक की जान बचा रहे थे। अब ये दोनों जोसेफ की लाश को ठिकाने लगाकर अपनी साइको बेटी को यहाँ से ले जाने लगे, लेकिन तभी वहाँ जैक पहुँच गया, जो लॉरा को उनसे छुड़ाने आया था। अब उसने लॉरा से ग्रेजेड और मैरी के हाथ भी बंधवा दिए। तब मैरी जैक को इंग्लिश में सारा सच बताती, लेकिन इतने में लॉरा ने मैरी को साइलेंट मोड पर कर दिया। ये देखकर ग्रेजेड अपनी बेटी को समझाने लगा,
लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज की वजह से जैक की बुद्धि में उनकी कोई बात प्रवेश नहीं कर पा रही थी। तभी लॉरा ने ग्रेजर्ड का मुंह भी पैक किया और एक कार में जैक के साथ यहाँ से भाग गई। तभी कार में लॉरा ने जैक से बात करते हुए अपना हाथ एक चाकू पर बढ़ाया, लेकिन उसने जैक को मारा या नहीं, ये बात हमें डायरेक्टर से पूछनी पड़ेगी, क्योंकि उस महान पुरुष ने इतनी बढ़िया मूवी का एंड यहीं कर दिया। लेकिन मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि ग्रेजर्ड और मैरी ने जैक को क्यों नहीं बताया कि उनकी बेटी लॉरा एक साइको किलर है। उसका ये कारण था दोस्तों कि वो अपनी बेटी को किसी भी हालत में बचाना चाहते थे। अगर जैक को सच्चाई पता चलती तो वो जरूर पुलिस को बुलाता या कुछ ऐसा करता जिससे लॉरा को शक होते ही वो जैक का सिस्टम हैक कर देती। ग्रेजर्ड हमेशा से जैक को बचाना चाहता था, इसलिए उसने जोसेफ को पैसे दिए ताकि वो जैक को हाईवे पर छोड़ आए। लेकिन जैक उससे पहले ही अपनी वो टेप खोलकर ग्रेजर्ड के घर वापस आ गया। और जहाँ तक मेरा मानना है, लॉरा ने जैक को नहीं मारा होगा, क्योंकि वो पगली हमारे जैक भैया के प्यार में पड़ चुकी थी। और हाँ, वो बिना आधार कार्ड वाली लाश भी लॉरा के भाई की थी, जिसको उसने बस अपने मजे के लिए मार दिया था। अब कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, लॉरा जैक का सिस्टम हैक करेगी या जैसे उनकी लालटेन जल रही है वैसे ही जलने देगी। और अब यहाँ तक आ गए हो तो जैक से करो या लॉरा से सब्सक्राइब बटन क्लिक हो जाना चाहिए। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।